बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूं मियां सुहेल इकबाल। तो मियाँ साहब फिर हुकूमत साजी के लिए शुरू हो गए, जी जोड़ तोड़ भाग दौड़ चल रही शुरू है, हो गए, भाग जोड़ दौड़ दौड़ शुरू है। शुरू हो गए। हाँ जिनको गालियाँ निकालते थे उनसे अब गले लग रहे हैं। जी हाँ। यानी सियासत का कोई उसूल नहीं है, सियासत के सीने में वो कहते हैं दिल नहीं होता। हाँ तो इलेक्शन रिजल्ट पे भी शोर पड़ रहा है, एहतजाज हो रहा है, जी हाँ। मुख्तलिफ पार्टियाँ मुख्तलिफ चीज़ें कर रही हैं। हल्के खोलन दियां गल्लां शुरू हो गई हैं ने। और वो कोर्ट्स में भी अपीलें होना शुरू हो गई हैं। जी हाँ। और भी कई चीज़ें जड़ियाँ मतलब कुछ मैं भी समझना चाह रहा हूँ आपसे, या आप तक कोई चीज़ें पहुँची हो कि कुछ नतायज जो है उनकी समझ नहीं आ रही। जी और ये सारा वो जो हमने कल भी एक बात कही थी कि भाई सब नक्शे के मुताबिक है, सब उसी तरह जैसे सोचा गया था, प्लान किया गया था उसी तरह। कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं, कोई दो मिलके नहीं बना पा रही, तीन मिलके बनाएंगी, तो उसमें जो है वो कंप्रोमाइज़ भी होंगे बहुत ज़्यादा। और उसके कंप्रोमाइज़ तक चलाएंगे कैसे आगे। ये सब चीज़ें इस तरह की जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। आप कोई और चीज़ कोई बस यही है खान साहब, इसी पे बात करनी है। तो मैसेज देके फिर जो है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। खान साहब एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई है शीते टल्ली की, हाँ वो तो है, वाकई खुशी की बात। मगर वो आपके लिए खुशी की बात नहीं है। कौन सी? आपने कहा था 1300 वोट मिलेगा, उसको 5000 वोट मिला है, 5233। वो यार फिर वो मजलूमियत का भी मिल जाता है ना। अच्छा तो भैया अगर 5000। उसे इलेक्शन कैंपेन चलाने देते 1300 मिल रहा था। अच्छा ये मजलूमियत का मिला है। हाँ बाकी की मजलूमियत का मिल गया ना जी। उसको सुनने छोड़ भी दिया है। हाँ जी है। यार तो चलो छड़ता है 12 लोगों अपनी औकात ले समझ आई होनी कि नहीं आई होनी। हाँ कारोबार होया है ऐसी। बहुत औकात तो बाहर है ऐसी का, बहरहाल उसको पता चल गया कि उसको कितना वोट पड़ सकता है। जी हाँ। हाँ देखो ना, हमेशा पार्टियों के सर पे जीतता रहा है ना। पहले नून के सर पे जीतता रहा है, फिर मुशर्रफ के सर पे जीतता रहा है, फिर पीटीआई के सर पे जीतता रहा है। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ लड़ना पै गया तो पता चल गया उन्होंने अपना भा किन्ने दे 100 होंगे ने। Yeah. मुझे तो बहुत खुशी हुई है उसके साथ जो कुछ हुआ है। हाँ जाहिर है जी, हाँ। अवामी मैंडेट का एहतराम कर रहे हैं आप, फिर इसका मतलब है। मैं तो खान साहब बिल्कुल एहतराम कर रहा हूँ, मगर मैंडेट का तो मैं बिल्कुल एहतराम कर रहा हूँ, मगर मुझे आगे हालात जो है वो कोई इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे। क्या मतलब? मुझे आगे गंद ही गंद नजर आ रहा कौन है, डाल रहा लम्बा है? ही गंद नजर आ रहा है। कौन डाल रहा है? सारे मिल के डालेंगे। खान साहब अभी देखें, अभी एक तो जो है वो पीटीआई ने गंद डालना शुरू कर दी है। उसने क्या कर डाला है? उन्होंने खान साहब अभी हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने वही काम शुरू कर दिया धरने वाला, जैसे वो नहीं पिछले इलेक्शनों में हुआ था। धरने देने शुरू कर दिए हैं, आग लगा रहे हैं, घराव जलाओ कर रहे हैं। तो ये जो है एक तो ये गंद हो गया। ऊपर से जो है अब हालांकि नून लीग कितनी सीटें हारी है, उनके कितने कितने मेन बंदे हारे हैं। जीते भी बहुत है। जीते भी बहुत नहीं, जीते तो खैर बहुत कम है, मगर हारे जो हैं वो अगर वो जीतने होते तो वो भी तो जीत सकते थे ना। तो अब देखना ये मैं ये बैलेंस करने के लिए है, शफाफियत दिखाने के लिए ना। ये बैलेंस करने के लिए। जैसे वो अपना नवाज शरीफ को अपना ताहयात नाअहल किया गया था और उसको बैलेंस करने के लिए जो है फिर जहांगीर तरीन को जो है नाअहल किया गया। एक हल्का ये तो कह रहे हैं। इसी तरीके से जो है ये नून वाले जो है ये जैसे इनकी सीटें आ रहे हैं, वो अपना लाहौर से हैं, अपना क्या नाम है, ख्वाजा साद रफीक हो गए, और अपना बहुत सारे हैं मेन बंदे हैं, ये शेखुपुरा से जो है जावेद लतीफ, दस्तगीर, ठीक है, उधर से राना सनाउल्लाह, बड़े बड़े नाम हारे हैं। बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। इधर हाँ। से फिर अंजम वकील जीते हैं, उधर से उसामा सरवर जीते हैं, इधर से तारक फजल जीते हैं, इधर से खुर्रम नवाज जीते हैं, पिंडी में हनीफ अब्बासी जीते हैं, उधर से फिर बैरिस्टर दानियाल जीते हैं, मलक इब्रार जीते हैं। मतलब आप ये सब हारे हुए थे। ये वेव उत्थे चल गई, ये उल्टी वेव चल गई। हाँ ये वैसे नहीं समझ आई मुझे। मतलब बैरिस्टर दानियाल के नीचे जो है 2 MP हैं, वो 30-30 हज़ार से हार रहे हैं, और बैरिस्टर दानियाल जो है 70,000 से जीत रहा है। सूबाई असम्बलियों में जो पड़ी हैं वोट, और जो कौमी असम्बली में जो वोट पड़ी है, ऊपर लाख 80,000 वोट ज़्यादा आई है, नीचे कम आई है। तो ये चीज़ें जो है कई जगह पे सामने आ ये रही वो जो हैं। सुहेल बड़ा जो वो बार बार जिक्र करता था, दवाई पांडा पे दवाई पै जाएगी, दवाई पै जाएगी, ये दवाई पे ही है। दवाई पे ही है ना। देखो ना जी, मियाँ असलम हार गया जी हाँ इस्लामाबाद से। जी। चलो यार ठीक है ना, हाँ उसे 19,000 वोट मिला, उसके बाद जो फॉर्म 45 है
अच्छा 19,000 वोट है, 19,000 वोट है। तो वो तो कोई मेरा ख्याल 1900 आ रहा है। तो वो जो 47 है जहाँ पे उन्होंने कलेक्ट करके जो जारी किया उसमें 1900 आ रहा है। वो गलती से एक सिफरा कम लग गया होगा। और भाई जी तीनों सीटा होते जो है ना इस्लामाबाद की तीनों सीटों पे एनएच मिठा पे है। जो फॉर्म 45 के मुताबिक जो है ना पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार है उनको 2,30,000 वोट पड़ा है। नहीं उनके पास जिनके उनके पास फॉर्म नहीं, फॉर्म 45 उनको पूरे मिल गए हैं। जी हाँ उनके पास हर हल्के के हैं। जी हाँ मिठे के ही पड़े 47 के ऊपर। अच्छा फॉर्म 47 से जाके मिठा पे है। जी हाँ। तो एक ये बड़े मसाइल जो देखकर सामने आ रहे हैं लाहौर में, वो मरियम नवाज शरीफ के और कई इस तरह के जो बड़े लीडर हैं उनके चैलेंज हो रहे हैं या उनके खिलाफ दरखास्त नहीं तो इससे तो नजर आ रहा है पे अपना जो है इस लिहाज से तो अगर देखा जाए तो फिर उनकी तो सीटें जो है फिर 200 बनती हैं अपना पीटीआई की। देखो जी अगर वो किसी पे एतराज करते हैं कोई चीज़ करते हैं, अगर इन्हें कोई है नून लीग को अगर किसी चीज़ पे है या पीपल्स पार्टी को है आप देखें पीपल्स पार्टी को जो है बड़ा एतराज किधर होना चाहिए? कराची में होना चाहिए। वो कराची में एतराज ही नहीं कर रहे भाई। कराची में उनको वहां से मीठा नहीं मिला तो इंटीरियर सिंध में मीठे पे 5 जो हमेशा हारते होते हैं वो मिल गए। हाँ ਉਹਨਾਂ ਦਾ दवाई उत्थे लग गई, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ है। उत्थे पै गई। हाँ ते अच्छा जी अब कराची में जो है बाकियों को क्यों आउट किया गया किसी को? कराची से तो मैं हैरान हूँ कि कराची में देखें अभी कराची में भी उन्होंने धरना दिया हुआ है अपना अल्लाह भला करे वो जो जमात इस्लामी के हैं हाफिज नईम उर रहमान साहब, उन्होंने धरना दिया हुआ है। और उधर से अल्ताफ भाई ने जो है लंदन से जो है अपने तमाम जो है वो कारकुनों को अपना ऑर्डर जारी कर दिया है पे जमात इस्लामी के धरने में शामिल हो। बहुत यार उनकी कार का क्या हुआ जो उन्होंने कैंडिडेट जो अनाउंस किए थे ए वाले वो चेक करें ना यार। वो मैंने चेक करने हैं, वो अभी तक मैंने चेक नहीं किए हैं। वो वैसे वो गलती होगी, मैं वो उनको तो मैं ज़रूर देखने में इंटरेस्टेड हूँ वो उसमें उनको कितने वोट पड़े हैं। वो पहले तो हमें कैंडिडेट तलाश करने पड़ेंगे ना, इतने सारे आज़ाद ने वो लिस्ट तो है मेरे पास उनकी, तो वो भी चेक कर लेंगे। तो एक उधर से टीएलपी ने भी उनकी हमायत का ऐलान कर दिया है जमात इस्लामी की जो कॉल है, ठीक है। उसके साथ जो है वो पीटीआई भी शामिल हो गई है। तो कराची में भी काफ़ी हंगामा हो रहा है, पेशावर में हंगामा हो रहा है, बाजोड़ में हो रहा है, वजीरस्तान में हो रहा है, अपना बलूचिस्तान में हो रहा है, याजमीर के लिए चकवाल में हो रहा है। याजमीर तो जीत नहीं गया, नहीं वो तो हार गया ना, फिर मिठा पै गया ना फिर। अच्छा उसे भी मिठा पे है। ओ भाई ये सारा पिंडी डिवीजन अटक से लेके जेलम तक जो है 2018 में भी हारे थे और 2024 में अगर अपने गढ़ में हार रहे हैं, हाँ अपने गढ़ में हार रहे हैं गुजरात में और फैसलाबाद में, तो इधर कैसे? अच्छा इसमें आपको याद है कि जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो हमने ये ब्रेक की थी बात कि जीएचयू के इर्द गिर्द जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो 2018 में नून का वायरस नहीं आने दिया था, तो अब इनका नहीं आने देंगे, पीटीआई का वायरस नहीं आने दिया। और इसीलिए हम कहते थे कि ये इलेक्शन में तो सारे जो है वहाँ पे तो सारे जो है वो क्लीन स्वीप ही मारे हैं, पूंजा मारे हैं, बल्कि स्वीप ही मारे हैं, पूंजा मारे हैं। अच्छा जी एक और ये जो छोटी जमातें हैं एक 2-2 सीटें ली, मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन जो है उसने उनकी तो एक सीट आ गई जी, लेकिन आपने देखा कल से ना उनके खिलाफ एक कंपेन एक चल रही थी कि ये एक फिरका वाराना तंजीम है और पीटीआई जो है वो इससे ताल्लुक नहीं करना चाहिए। और ये क्या कौन रहे थे, सलीम साफ़ी जैसे दानश्वर, तो फिर ऐसी बात फैली और इतना प्रेशर हुआ कि उन्हें अनाउंस करना पड़ा आज के हम उन्होंने क्या मजलिस मुस्लिमीन उन्होंने कि हमारी हमायत जारी रहेगी, उन्होंने कहा कि हम इताअत नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ये आज़ाद जो है ये उधर नहीं जाएंगे, मगर वो कह रहे हैं अभी आगे बैरिस्टर गौर का वो चल रहा था, उसने बैरिस्टर गौर नहीं है जो इनका स्पोक्समैन है रऊफ हसन का, उसका चल रहा था, उसने कहा जी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना वाहिदुल मुस्लिमीन वाली, तो वो कहता है जी पे लेडीज सीट तो हमारे लिए एक्वायर करना बहुत मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि अगर हम वाहिदुल मुस्लिमीन के पास जाते हैं तो वो तो वाहिदुल मुस्लिमीन ने जो लिस्ट दी होगी अगर तो उनके वो हो गए ना, ऐसे किसी भी और पार्टी के साथ जाते हैं, एजाजुल हक की पार्टी है एक, वो एक सीट जीता है, ये आज़ाद जो है चले आज़ाद लम्हे के लिए सोच लेते हैं एजाजुल हक के साथ चले जाते हैं, इन्हें वो जो रिजर्व सीट है वो फिर भी नहीं मिलनी, क्योंकि एजाजुल हक ने तो एक सीट जीती है, उसने कितनी रिजर्व सीट के लिए अपनी दी नहीं होगी, तो इसलिए इनको रिजर्व सीट्स तो नहीं मिलती हैं, ये तो एक पैसे बात है। एक लम्हे के लिए कि एक जगह पे कोई 1% इम्कान था
कि ऐसी सूरत हाल में कहीं तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इत्तेहाद ना हो जाए। ये और उन्होंने पूरी जितने खड़े किए हुए थे उन्होंने उसके मुताबिक फरिस्त दी हुई थी। अगले आने ऐसा रिजल्ट देता है, एक बंदा भी नहीं असम्बली पहुंच सके। जमात इस्लामी का एक भी नहीं आया जी है, समझ आई? अच्छा, हाँ कि हर तरफ से हर मुमकिन इकदाम। हाँ, मगर खान साहब अगर चले फर्ज करें जमात इस्लामी का एक जीत भी जाता तो उन्होंने लिस्ट तो जो है अपनी खवातीन की दी हुई थी ना, इनकी खवातीन तो नहीं अकोमोडेट होनी थी। अकोमोडेट होती या ना होती, हाँ, मगर उनकी वो उनको वो जो है अगर इनके सारे पार्लिमानी पार्टी अक्सरियत तो इनके पास होती है। हाँ, उस हिसाब से जो है ना, हाँ देखिए जब आप किसी पार्लिमानी पार्टी में भी है तो जहाँ 51% जो है, जहाँ 51% होंगे पॉलिसी वो होगी, तो लिहाजा वो ऐसे कोई था ही नहीं कि वो आइडिया को देते। तो लिहाजा महाराज जी खान साहब ये तो गुफ्तगू चल रही है कि हुकूमत साजी ते आओ जी, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। हाँ जी है, यानी शॉर्ट कैंच करोगे तुसी केदी हुकूमत बनाओगे जी? यार मुख्तलिफ बातें चल रही हैं और जो इत्तेहाद सामने आ रहा है वो यही है कि एमक्यू पीपल पार्टी प्लस नून लीग और यूआई, ये चीज़ें चल रही है ना। और जो पहली मुलाकात भी होगी उसमें यही है कि जनाब पीपल पार्टी ने बड़ा फराख दिलाना कहा कि जी हम पंजाब में जनाब अभी तावन करते हैं और बलोचिस्तान में हमारे साथ, लेकिन बलोचिस्तान की और पंजाब की सिचुएशन सेम तो नहीं है ना। नहीं, उधर बराबर के बैठे हुए हैं, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी। यूआई किसी तरफ जाएगी तभी आपकी हैसियत। अभी वहाँ के और जो जड़े हैं जो भी रिजल्ट सामने नहीं आए, तो वो सब एमक्यूएम का जड़ा तो जो है मरकज में तो जो है वो तो नून लीग के साथ जाएगा। नहीं, नून लीग के साथ जाएगा तो उसमें चले उनको आप नून लीग के, मगर आज जो है उनके जो वजीर आला थे एक्स चीफ मिनिस्टर सिंध के, जी है की ना सी मुराद अली शाह साहब, उनकी आज गुफ्तगू चल रही थी तो उन्होंने तो बाबा एमक्यूएम जो मां भैन एक करनी शुरू की थी, आज जगह तुन के रखे उन्हें तो एमक्यूएम तो वो जो है वो तो एमक्यूएम को जो है मेरा नहीं ख्याल है पे इत्तेहाद में शामिल करने के लिए राजी होंगे। वो कराची वाली सीटों पे करे ना इतराज या कोई आगे बढ़े ना, कोई कानूनी कार्रवाई करे ना। नहीं तो वो जिन्होंने मिठा पाया तो फिर उन्होंने नाल लड़ाई हो जाएगी, ये भी तो देखना है ना। जिन्होंने हांडी पकाई है जेड़े मेन जेड़े शेफ ने उन्होंने नाल ना लड़ाई हो जाए जो चैलेंज करेंगे। अच्छा जी, मैं कुछ मुस्लिम लीगी दोस्तों को मिला, उनका ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में हुकूमत लेके मरकज पीपल पार्टी को दे देना चाहिए, क्योंकि पहले भी 16 माह हुकूमत की और जब फैसला साजी जितनी भी हुई हर चीज़ की जिम्मेदारी उन्होंने इन पे डाल दी। मैं तो समझता हूँ ये बिल्कुल बेहतरीन है, अपना बेस कैंप जो है मजबूत करे। हाँ, पंजाब को जो है वो उसको मजीद जो है लैपटॉप बांटे, कोई काम करन नौजवान दे होते, मगर ये जो है ये तो आपकी तो नीचे लेवल पे बात हुई होगी ना, जो नीचे की क्यादत है। नहीं कोई जो उतले ना बहदे भी ना, बहदे वही जो मैंने तो जीते भी हैं, जो जीते हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो उनके साथ बात हुई है बार उतने लेवल पे उन मियाँ साहब ने हले भी सुई फंसी पे मैं ही वजीर आजम बनना है। नहीं, मियाँ साहब खुद नहीं बनेंगे। अच्छा, नवाज शरीफ खुद नहीं बनेंगे, खुद नहीं बनेंगे ना इस सूरत हाल। अच्छा, इस सूरत हाल में नहीं बनते हैं तो वैसे तो मैं तो कहता हूँ कि आगे जो है मेरा, वैसे आपने बात तो बिल्कुल ठीक की है, ये अगर उनकी सोच है उनके नीचे जो कैडर में अगर इस किस्म की सोच डेवलप हो रही है कि पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट देनी चाहिए तो मैं कहता हूँ दे देनी चाहिए भाई। चलो मैं उससे आगे की बात बता देता हूँ ना कि ये सारे जो मुंतखब हुए हैं ना लोग, कोई एमपीएज या एमएनएज भी, ये सब एक दूसरे के साथ रास्ते में है, एक दूसरे को मुबारक भी दे रहे हैं और इस सूरत हाल में इनके आपस में इत्तेफाक पाया जा रहा है इस बात पे कि मरकज की इतनी बड़ी जिम्मेदारी खामखा उठा के तो काम तो सिर्फ पंजाब में ही कर सकेंगे ना। और मलबा तो सारा जड़ा है वे पूरा हुकूमत का जड़ा है वे अभी देख लें, वो जो 18 महीने की कारकर्दगी है वो किसके जुम्मे पड़ रही है? वो नून के जुम्मे पड़ रही है। हाँ थी सारी पीडीएम की कोलिशन गवर्नमेंट थी, वो जो कुछ जितना गंद था उस दौर का वो सारा जो है वो नून लीग के सर पड़ा है। भाई वो ये मुंतखब एमएनए और एमपीए ये कह रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी का बेस कैंप तो सेफ है ना, पीटीआई का जो भी है बेस कैंप वो और मजीद तगड़ा हो गया। टेंट किसको पड़ा है? टेंट तो नून को ही पड़ा है देखा जाए तो यही कह रहे हैं ना मुंतखब एमएनए एमपीए कि अपना जो होम ग्राउंड है जो बेस कैंप है उसी पे तवज्जो रखी जाए, मरकज की जिम्मेदारी लेके और सारे मुल्क को आप जवाब दे हो जाते हो। हुकूमत आपकी होती है सिर्फ ये 15-20 किलोमीटर की थोड़ी हुकूमत होती है। जी है,
हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है। तो बाकी देखिए जोड़ तोड़ क्या होता है भी, इसमें अब सदारत भी है, वजारत उज़्मा भी है, चेयरमैन सेनेट भी है, स्पीकर भी है, बलूचिस्तान की हुकूमत भी है, और पीसीबी तो उन्होंने ले ली है पहले ही, वो क्रिकेट बोर्ड ने जड़ी है। तो लेने देने के लिए बहुत कुछ है एक दूसरे के लिए, लेकिन अब किसकी क्या ख्वाहिश है। और फिर सबसे बड़ी गल ये है, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वो क्या है जी, SIFC, हाँ, उसकी ख्वाहिश क्या है। SIFC की का स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, जिसका कौंसल। हेडक्वार्टर BHQ में है ना, हाँ, कि उसकी क्या है, क्योंकि सारे एजेंडे पे अमल करना है उसकी ना जी। उसकी तो वो तो वही चाहेंगे, वो जो PTM की गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, वो तो वो उनके लिए तो आइडियल है ना जी। वो तो जिते ही ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਪल्स पार्टी जितती है, जिते वही ने, जीत उन्हीं की हुई है। और वही फजाइल गवर्नमेंट बिल्कुल फेवरेबल। ਜਦੋਂ और इमरान खान साहब ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ उतने बंदे आ गए ना, तो जिस तरह आप पहले पार्लियामेंट से निकल आए थे, इन्होंने लंदन मार जाना है, इन्होंने 1.5 साल लगा लेना, तो पार्लियामेंट के अंदर रहो। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।